नमस्ते बच्चों। हम कृतिका में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ पैसेज पढ़ भी लिया था। ये नेक्स्ट पैसेज है जिसमें आज हम आगे पढ़ेंगे। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। अर्थात यहाँ पे राइटर जो हैं वो बताती हैं कि अब ख़ानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, अर्थात उनके कहने का मतलब ये था कि हमारे ऊपर ख़ानदानी असर था। उसके आगे उनकी दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी, अर्थात वो अपनी नानी और दादी और परदादी के बारे में कह रही थी। आगे माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, अर्थात उनकी जो माँ थी उनके घर में बेटियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए उनको अपनी लड़की होने का कभी हीन भावना उनके मन में नहीं उपजी कि मैं लड़की क्यों हूँ। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही, अर्थात उनकी जो नानी थी जो स्वतंत्रता प्रेमी थी, उसका असर भी उनके ऊपर था, जिसकी वजह से वो स्वतंत्रता को लेकर भी काफ़ी उत्साहित रहती थी। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। अर्थात यहाँ पे वो बताती हैं कि जिस समय 15 अगस्त का समय था, उस समय के लिए बताती है कि उस समय वो बीमार थी, उनको टाइफाइड हुआ था, इसीलिए डॉक्टर ने उनको इंडिया गेट पर शो करने से मना कर दिया। आगे चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। अर्थात उनके नाना जी की ज़्यादा चली और डॉक्टर जो थे उनके नाना जी के परम मित्र थे, और इस वजह से वो नहीं जा पाई। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही, क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। अर्थात वो अपने बारे में बताती हैं कि मैं इतना रोई कि जब छोटा सा बच्चा, जब उसकी कोई खिलौना टूट जाता है तो कितना रोता है, तो उसी तरह मैं भी काफ़ी परेशान थी, और वो 9 साल की थी तब। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती, अर्थात ना तो बहुत ज़्यादा छोटी थी और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी थी कि किसी के समझाने में उनको वो समझ जाती, या फिर किसी खिलौने से वो खुश हो जाती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोर उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराग था। मिराग का मतलब होता है मानसिक रोग, अर्थात एक होता है कि सनक सी रहती थी कि हाँ, एक उनकी हैबिट थी, उनको अच्छा लगता था बुक पढ़ना। आगे बताती हैं, सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी जी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। अर्थात वो बताती है कि उनके पिताजी ब्रदर्स कारम जो ये एक उपन्यास है, अर्थात एक राइटर की लिखी हुई उपन्यास बुक का नाम है ये, जिस बुक को उनके पिताजी उनको दे दिए कि ये पढ़ती रहेगी, यही फिर इसी में भूल जाएगी जो रो रही है अभी जाने के लिए। इसके बाद फिर एक बार शुरू कर, अर्थात थोड़ी देर बाद फिर वो देखती हैं कि उनके पिताजी दूसरे कमरे में हैं। पलायन का मतलब होता है यहाँ पे छोड़ना, अर्थात वो सब लोग घर छोड़ के जा चुके थे, अर्थात देखने के लिए सब लोग जा चुके थे, और उनके पिताजी दूसरे कमरे में बैठ के किताबें पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने भी अपना रोना धोना छोड़कर बुक पढ़ना स्टार्ट कर दी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं, अर्थात मोहलत का मतलब मौका, अवसर, अर्थात एक बार जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो दोबारा उनको रोने का अवसर ही नहीं मिला। फिर उस वक्त ब्रदर्स कारम जो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितनी बाद में कहना मुश्किल है,
पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाला अनाचार अत्याचार पर था मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। तो यहाँ पे राइटर के करने का मतलब ये था कि वो उनकी एज कम थी और उस हिसाब से वो जो उपन्यास था वो उसका लेवल जो था वो बड़ा था, अर्थात उसमें जो चीज़ें लिखी थी वो इनके मतलब की नहीं थी, इसलिए इनको कम समझ में आ रहा था, इनकी एज कम थी। लेकिन वहाँ एक कुछ भाग उसमें ऐसा था जो बच्चों के ऊपर था, वो चीज़ें इनको अच्छे से समझ में आ गई थी और जो कि इनके लेखन पे वो उसका प्रभाव भी पड़ा। अर्थात जब ये बाद में लिखना स्टार्ट की तो वो इनके लेखन पे उसका प्रभाव पड़ा। आगे, जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। अर्थात ये बुक इनके जो इनकी रचनाएं थी उनका नाम है। तो ये बताती हैं कि ये सारी रचनाएं जो थी जादू का कालीन और फिर मेरा नाटक नहीं और आगे फिर 3 किलो की छोरी, ये सारी जो उनकी कहानियाँ थी और नाटक, इन सब पे उस समय जो उन्होंने उपन्यास पढ़ रखा था उसका असर इन सारी रचनाओं पर पड़ा जिसके बारे में ये बता रही थी। तो बच्चों यहाँ पे शब्दार्थ दिया भी गया है, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और जो भी पैसेज आपको पढ़ाया जाता है उसको आपको ध्यान से पढ़ना भी है, ताकि जब भी आपको क्वेश्चन आंसर या फिर पैसेज लिखने के लिए दिया जाए तो आप उसको ध्यान से कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।